अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से इन पेज उर्दू को इस्तेमाल किए बगैर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी वेबसाइट पे किस तरह से आप उर्दू लिख सकते हैं। जी हाँ, आपको अब कहीं पे भी उर्दू लिखने के लिए इन पेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम चलें आज के अपने इस टॉपिक की तरफ, तो मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं रोज़ाना मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और हैक्स की वीडियो डालती हूँ। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ ये नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ऐसा होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो नई अपनी अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। आप सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसकी सर्च बार में लिखिए पाक उर्दू, URDU उर्दू इंस्टॉलर, INSTALLER। ठीक है, और आप इसको एंटर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप जब अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद आप कहीं पे भी उर्दू लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिर जैसे कि आप इन पेज उर्दू यूज़ करते थे तो इन पेज उर्दू सॉरी जैसे कि आप इन पेज उर्दू यूज़ करते थे तो उसके लिए ऐसा होता था कि आप सिर्फ इन पेज उर्दू में ही अपनी तहरीर लिख सकते थे और कहीं नहीं लिख सकते थे। तो ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने से ये ऐसा होगा कि आप कहीं पे भी उर्दू, जहाँ पे भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको उर्दू लिखनी है आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ गया है डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर, और ये है वेबसाइट www.mbilalm.com। तो मैं इसको आपको वीडियो में इसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स हैं फ़ाइल को सेव डाउनलोड करने के लिए। तो मैं एग्जीक्यूशन फ़ाइल डाउनलोड करती हूँ। तो डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर EXE, तो एक्जी फाइल को डाउनलोड करते हैं। ओके, तो ये सिर्फ 15 MB की फ़ाइल है फ्रेंड्स। आप इसे यहाँ से प्रेस कर लें डाउनलोड, तो कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, यहाँ इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बस कुछ ही सेकंड्स में इसकी डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, मतलब मोस्टली सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वहाँ पे हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, बट आप वहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकेंगे और जब आपको ज़रूरत होगी आप वहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है कि हमारे पीसी में इन पेज नहीं होता है। तो अगर हम हमें कोई मेल आती है जिसके साथ ये उर्दू का कोई डॉक्यूमेंट अटैच हुआ होता है तो हम उसको नहीं खोल सकते। अगर आप ये डॉक्यूमेंट मतलब अभी कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे ये पाक उर्दू इंस्टॉलर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो इन पेज में आप चाहे आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखें फिर उसके ऊपर, या पावर पॉइंट में लिखें, एक्सेल में लिखें, तो कहीं पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको अटैचमेंट लगा के ईमेल भेज सकते हैं और अगला बंदा उसको आसानी से पढ़ लेगा। उसके पास ज़रूरी नहीं है कि भाई उसके पास भी इन पेज उर्दू ही हो। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं ओपन व्हेन डन। ये ब्लू सर्कल इसका जैसे पूरा हो जाएगा तो उसके कुछ टाइम के बाद ये हमें कंप्लीट हो जाने के बाद ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें, जी फ्रेंड्स, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू दिस कंप्यूटर? यस। ये वायरस फ्री है,
आपको इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बार बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि भाई इसमें कोई वायरस तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ये वायरस फ्री है। ओके, अब हम नेक्स्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं एंड इंस्टॉल। और यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ। नहीं, अब मैं चूँकि अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करूँगी, बाद में कर लूँगी। ओके जी, तो यहाँ पे चलते हैं। मुझे अपने पीसी को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर मैं इसको रीस्टार्ट जब करूँगी तब यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जहाँ पे इंग्लिश या उर्दू दोनों में मैं इसको कन्वर्ट करके लिख पाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पीसी को रीस्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे बटन अपीयर होगा उर्दू या इंग्लिश को लिखने के लिए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा पीसी रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पीसी मेरा रीस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे एक बटन भी आ चुका है। इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ये उर्दू में, चाहूँ तो मैं इंग्लिश में, उर्दू में लिख सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ इसको इंग्लिश में लिखना तो मुझे यहाँ से इंग्लिश प्रेस कर लेना होगा। ये बटन मैं यहाँ से मूव भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये बटन मैं यहाँ से मूव करके ऊपर भी ले जा सकती हूँ और नीचे भी, तो इसलिए इसको मैं यहीं रहने दूँगी। ठीक है, अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से उर्दू को चुनना होगा। इस बटन से UR अब लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये उर्दू अब लिखेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चुनना होगा, और जो कि मुझे पसंद है जमील नूरी नस्तलीक में उर्दू लिखना। जी जी जी, ये लिखा हुआ। तो ये जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली उर्दू के लिए ये जो जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट स्टाइल है ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान पे, सॉरी, इंग्लिश उर्दू। पा, का, सीन, ते, अलिफ और नून। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ा सकती हूँ। इवन आपको ये डॉक्यूमेंट बनाते हुए आप ये पेज के हेडर में भी इसको लिख सकते हैं, फुटर में भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बीच में भी तहरीर लिख सकते हैं। इवन आप कहीं पे भी उर्दू में अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके हम उर्दू में ये डॉक्यूमेंट अपना राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब मैं आपको पावर पॉइंट में बताती हूँ कि पावर पॉइंट में भी आप ये लिख सकते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो पीसी पे खासा बर्डन पड़ा हुआ है। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? नो। ओके, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ पाकिस्तान पे, अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून, पाकिस्तान। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ा कीजिए। ठीक है, इवन आप इसका कलर भी चेंज कर लें यहाँ से। ये देखिए अभी राइटिंग का कलर चल रहा है मेरे पास। कहाँ से कलर चेंज होता है? शायद यहाँ से, हाँ यहीं से होता है। तो ये कलर, राइटिंग का कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ से इसको ये कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब लिखेंगे तब भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, और मतलब कहीं पे भी लिखें अपनी मर्ज़ी से, जैसे आप पहले काम करते थे इंग्लिश में लिखते हुए, फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर्स, सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे यहीं पे इसी डॉक्यूमेंट में अगर इंग्लिश में लिखना है तो मैं यहाँ से इंग्लिश प्रेस कर लेती हूँ और मैं लिखूँगी पाकिस्तान, PAKISTAN। ठीक है, तो एक ही टाइम में आप एक डॉक्यूमेंट को उर्दू में भी लिख सकते हैं और डॉक्यूमेंट को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इवन आप जब इसको आप एक्सेल खोलेंगे तो एक्सेल में भी आप इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर वेबसाइट
ओपन करके उसके ऊपर उर्दू में लिखना है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं। इसको हम बंद कर लेते हैं। ठीक है जी, ये खुलता है तो फिर बंद करते हैं गूगल क्रोम। ओके जी, अब इसको बंद कर देते हैं। इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपको खासी आसानी हो जाएगी उर्दू में लिखने की। डू यू वांट टू सेव नाउ। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट खुल गए, एक खोल लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं उर्दू में। ये इंग्लिश लिखा हुआ है, अब उर्दू में लिख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ़िल्म लिख लेते हैं। पाकिस्तानी नून छटिनी फिल्म, फ़िल्म। ठीक है, तो पाकिस्तानी फ़िल्म लिखा तो यह इस तरह से करके हमारे सामने पेज ओपन होना शुरू हो गया उर्दू में। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर, आप भी उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप अपनी पसंद की कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करें या ये बताइएगा कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।